Hello everyone, Jai Shri Mahakal, myself Khushi and welcome to Khushi Ki Duniya. This is our lecture number 6 of subject history in which we will study about revolts of displaced rulers, revolts of displaced ruler, and also it is known as civilian revolts. In previous lecture, uh, we completed revolt of Diwan Veluthampi, कित्तूर चेन्नम्मा रिवोल्ट या फिर रिवोल्ट ऑफ कित्तूर चेन्नम्मा, अहोम रिवोल्ट, गंजम रिवोल्ट, सतारा रिवोल्ट, पोलीगार रिवोल्ट and Bundela revolt. In this lecture, we will continue from रामोसी रिवोल्ट. तो आज के इस लेक्चर में हम रामोसी रिवोल्ट से पढ़ने वाले हैं. उससे पहले हम जितने रिवोल्ट हमने करे हैं इन शॉर्ट उनको बहुत जल्दी जल्दी हम एक बार समझते हुए चलते ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए. ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ वेलुथम्पी, अगर वेलुथम्पी के रिवोल्ट की बात करते हैं तो इसी रिवोल्ट को एक और क्या बोला जाता है, त्रावणकोर का रिवोल्ट. हमको 3 पॉइंट लिखने, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, रीजन. रीजन क्या है इसका, त्रावणकोर रिवोल्ट अगर आता है तो ऑब्वियस है त्रावणकोर जो कि है हमारा केरला में. सेकंड आता है लीडर, तो लीडर का नाम क्या है, वेलुथम्पी. ठीक है, लीडर कौन है, वेलुथम्पी. थर्ड हो जाता है इसका रीजन. रीजन क्या था, रीजन क्या था वेलुथम्पी का रिवोल्ट का, या फिर हम बोल सकते हैं त्रावणकोर का. जो त्रावणकोर के हमारे महाराजा थे वेलुथम्पी, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था. तो डिनायल टू साइन सब्सिडियरी अलायंस. ठीक है, आप ये लिख सकते हैं. और इसमें अगर स्पेशल फैक्ट की बात करूं मैं, स्पेशल फैक्ट, तो उसमें हम लिख सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ 1857 रिवोल्ट. कल के लेक्चर में मैंने आपको ये स्पेशल फैक्ट नहीं बताया था कि ये प्रीकर्सर है 1857 रिवोल्ट का, कौन सा, वेलुथम्पी का रिवोल्ट या फिर त्रावणकोर का रिवोल्ट. प्रीकर्सर ऑफ 1857 का रिवोल्ट कैसे कह सकते हैं हम, देखो 1857 में क्या हुआ था, 1857 में ऐसा हुआ था कि जो हमारी आर्मी थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, कौन सी आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी थी. बट उस ब्रिटिश आर्मी में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या करा था, इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स का साथ छोड़कर हमारे इंडियंस का साथ दिया था, मतलब वो हमारे इंडियंस के साथ मिल चुके थे. उसी प्रकार इस रिवोल्ट में क्या हुआ था, त्रावणकोर के रिवोल्ट में क्या हुआ था, जो हमारे ब्रिटिश आर्मी के जो पर्सन थे ना, वो हमारे वेलुथम्पी के साथ मिल गए थे. तो ये चीज पहले हो चुकी है ना, 1857 में जो चीज हुई थी वो उससे पहले कहाँ हुई थी, त्रावणकोर के रिवोल्ट में हुई थी. दैट्स वाई इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रीकर्सर है 1857 के रिवोल्ट का. नेक्स्ट है हमारा कित्तूर रिवोल्ट. और कित्तूर रिवोल्ट का अगर हम देखें तो कित्तूर रिवोल्ट का जो हमारा हम बोल सकते हैं रीजन क्या है इसका, कित्तूर रिवोल्ट का रीजन क्या है हमारा, कर्नाटक. क्या है, कर्नाटक. ठीक है, कित्तूर एक प्लेस है जो कि हमारे कर्नाटक में है. उसी के साथ अगर हम लीडर की बात करें तो लीडर कौन है यहाँ पर, लीडर में हमने दो नाम कल पढ़े थे. एक पढ़ा था हमने चेन्नम्मा का और एक पढ़ा था उनके मेजर का. तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमारी फर्स्ट लीडर है हमारी क्वीन चेन्नम्मा एंड सेकंड है हमारे रायप्पा. क्या है, रायप्पा. तो ये हमारे क्या हो गया, लीडर हो गए. उसके बाद अगर हम रीजन की बात करते हैं तो रीजन क्या था इस रिवोल्ट का, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का रीजन था. हम सभी जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की वजह से जो चेन्नम्मा जी का बेटा था, एडॉप्टेड सन था, उसको ब्रिटिशर्स ने एज अ राजा मानने से इनकार कर दिया था. ठीक है, और मतलब ये क्यों हुआ था, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स एडॉप्टेड सन जो भी होगा उसे राजा की गद्दी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो आप ये रीजन लिख सकते हैं. देन फिर आता है हमारा अहोम रिवोल्ट. अहोम रिवोल्ट. और अगर हम अहोम रिवोल्ट की बात करें तो अहोम एक टेरिटरी है जो कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे एक टेरिटरी का नाम था जो कि आसाम में थी. तो अगर रीजन की बात करें हम तो आसाम में ये एक टेरिटरी थी जिसके लीडर कौन थे, लीडर यहाँ पे जो
अहोम पीपुल है, ये यही लीडर थे। बट अगर मेन लीडर की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा दो नाम आता है, एक आता है गोमधर कुंवर और एक और नाम यहाँ पर मैंने आपको बताया था रूपचंद कुंवर। ठीक है, दो नाम आप याद रखना, अहोम रिवोल्ट से संबंधित थे, बहुत अच्छे से याद रखना, गोमधर एंड रूपचंद। ये दो नाम किससे रिलेटेड है, हमारे अहोम रिवोल्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट गंजाम विद्रोह, ये उड़ीसा के अंदर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था और इसके लीडर थे धनंजय भांजा। ठीक है, अगर हम रीजन की बात करते हैं तो रीजन है हमारा उड़ीसा, और अगर हम लीडर की बात करते हैं तो लीडर कौन है हमारे, धनंजय भांजा। और उड़ीसा में भी प्लेस क्या थी, गुमसूर। नेक्स्ट आता है हमारा सतारा विद्रोह। सतारा कहाँ पर है, आप सभी को पता होगा, सतारा जो प्लेस है ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर है। तो हमारा अगर रीजन की हम बात करें तो महाराष्ट्र हमारा रीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लीडर की बात करेंगे कि लीडर कौन थे, तो लीडर थे हमारे धर राव पवार एंड नरसिंह दत्तात्रेय। ठीक है, धर राव एंड नरसिंह दत्तात्रेय, अगर दो नाम हम याद आते हैं हमको, एक तो दत्तात्रेय अगर याद आ जाता है, दत्तात्रेय जिनका पूरा नाम था नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर, और एक नाम थे हमारे धर राव पवार। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारा सतारा रिवोल्ट से रिलेटेड है। पोलीगार रिवोल्ट आया था, पोलीगार कहाँ पर है ये पोलीगार, जो एक मतलब कम्युनिटी थी, जमींदारों की कम्युनिटी थी। तो ये कहाँ पे था, इसका रीजन क्या था हमारा, तमिलनाडु इसका रीजन था। और अगर हम यहाँ पर लीडर्स की बात करें, अगर पोलीगार और लीडर्स की बात करें पोलीगार रिवोल्ट के मेन, तो वो कौन कौन थे हमारा, एक तो थे हमारे कट्टा बोमान। ठीक है, कट्टा बोमान, और उसी के साथ में एक और लीडर थे हमारे जिनका नाम था हमारा नरसिम्हा रेड्डी। क्या था, नरसिम्हा रेड्डी। मैं आपको रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये चीजें ना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, दैट्स वाई एक बार 10 मिनट का रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बुंदेला रिवोल्ट हम एमपीजीके में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज से हमको रामोसी रिवोल्ट स्टार्ट करना है। और रामोसी रिवोल्ट जो है, मैंने जब आपको ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ाए थे, मैं वहाँ पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ये रिवोल्ट कंप्लीट हो चुका है, बट एक बार मैं आपको रेड करके बता देती हूँ। रामोसी was a primitive tribe living in the western घाट। देखो रामोसी रिवोल्ट जो है ना, ये हम ट्राइबल रिवोल्ट में पढ़ेंगे क्योंकि रामोसी एक जनजाति है, तो ये ट्राइबल रिवोल्ट के अंदर आएगी। तो रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। रामोसीज वर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज ऑफ द मराठा आर्मी एंड पुलिस। रामोसी मराठा सेना और पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारी थे। आफ्टर द फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर दे टुक अप एग्रीकल्चर। मराठाओं में ये क्या थे, एम्प्लॉयज थे, सबॉर्डिनेट्स थे, कर्मचारी थे। बट जैसे ही मराठा साम्राज्य का पतन हुआ तो इन्होंने क्या करा, कृषि को अपना लिया। पहले मराठा आर्मी में थे, देन मराठा आर्मी के जब मराठा उसका पतन हो गया तब इन्होंने कृषि अपना ली। ठीक है, दे टुक अप एग्रीकल्चर। Against the high revenue assessment and oppressive methods of collection, the Ramosis revolted in the Satara region in 1822 AD. अब क्या हुआ, उच्च राजस्व निर्धारण यानी हाई टैक्सेस की वजह से, और उनकी जो टैक्सेस को कलेक्ट करने की जो मेथड्स थी वो कैसी थी, वो बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव थी, यानी दमनकारी वसूली विधि थी। तो उसके कारण क्या करा, इन लोगों ने रिवोल्ट करा था। ठीक है, और ये कौन से रीजन में करा था, सतारा। ठीक है, रामोसी विद्रोह अगर हमारे पास नाम आता है, रामोसी रिवोल्ट का नाम आता है, तो सबसे पहला नाम हमको क्या आना चाहिए, सबसे पहले माइंड में मराठा आना चाहिए। अगर मराठा आएगा यानी ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में कहाँ पर है, सतारा में है। ठीक है, तो रामोसी जो थे ये पहले मराठाओं के अंदर काम करते थे, बट जैसे मराठाओं का पतन हुआ इन्होंने एग्रीकल्चर को अपना लिया। और जब इन्होंने एग्रीकल्चर को अपनाया तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस इनसे लेते थे, और हाई टैक्स जब ये पे नहीं कर पाते थे तो जो ब्रिटिशर्स की कलेक्ट करने की मेथड थी उस वजह से भी मतलब वो बहुत ही ज्यादा कैसी थी, दमनकारी थी, मतलब बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थी, इनको बहुत ज्यादा ना परेशान कर करके और लेते थे। फिर रामोसियों ने सतारा क्षेत्र में 1822 ईस्वी में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में, 1825-26 ईस्वी में उमाजी के नेतृत्व में विद्रोह किया।
अब देखो यहाँ पर जो लीडर्स के नाम क्या क्या देखने को मिलते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह। ठीक है, लीडर्स के क्या क्या नाम है हमारे, अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह, अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ उमाजी। कौन, उमाजी। देन फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव देम एंड लैंड ग्रांट्स एंड रिक्रूट देम इनटू द हिल पुलिस। दो लीडर के नाम है यहाँ पे मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ, चित्तूर सिंह को हाईलाइट करा है और उन्हीं के साथ में उम्मा जी को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। उसी के साथ अगर हम देखें तो रामोसी मराठा सेना और पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारी थे। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद उन्होंने कृषि अपना ली। उच्च राजस्व निर्धारण और दमनकारी वसूली विधियों के विरुद्ध रामोसियों ने सतारा क्षेत्र में 1822 ईस्वी में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में, 1825-26 ईस्वी में उमाजी के नेतृत्व में विद्रोह किया। यानी पहले इन्होंने चित्तूर सिंह के नेतृत्व में 1822 एडी में विद्रोह करा था, देन उमाजी के नेतृत्व में 25-26 में इन्होंने क्या करा था, विद्रोह करा था। अनंतः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भूमि अनुदान दिया और उन्हें पहाड़ी पुलिस में भर्ती कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा कोली रिवोल्ट। द कोलीज वर्कड एज अ सोल्जर्स इन फोर्ट्स इन मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया के टाइम पर जो कोलीज थे वो फोर्ट के एज अ सोल्जर काम करते थे। मध्यकालीन भारत में कोली लोग किलों में सैनिक के रूप में काम करते थे। When the British destroyed the forts, the coolies become unemployed. जब अंग्रेजों ने किलों को नष्ट कर दिया तो कोली लोग बेरोजगार हो गए। Consequently, the coolies of the Western Ghats यानी महाराष्ट्र and the border area of Kutch revolted against the British. क्योंकि उन्होंने फोर्ट तोड़ दिया था और ये अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उस वजह से इसका ही मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ इट इन लोगों ने क्या करा, पश्चिम घाट, महाराष्ट्र और कच्छ वाला रीजन यानी हमारा, अगर हम ये वाले रीजन की बात करें ना, दिस वन, ये वाला रीजन की अगर हम बात करें तो ये वाले रीजन में क्या करा था इन्होंने, कच्छ और हमारा पश्चिम घाट महाराष्ट्र का, इस रीजन पे इन्होंने विद्रोह कर दिया था। दिस रिवोल्ट टुक प्लेस इन सेवरल फेजेस। ये अलग अलग ईयर है, ये याद नहीं करना, आप सिर्फ ऊपर ऊपर का थोड़ा सा याद करके चलो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है गडकरी रिवोल्ट। तो द गडकरीज वर ऑल्सो हेरिडिटरी एम्प्लॉयज वर्किंग इन द मराठा फोर्ट। अगेन ये महाराष्ट्र का है। They revolted in Kolhapur against arbitrary land revenue collection, dismissal from the Maratha army, and the placing of their land under the supervision of Mamlatars. The Gadkari captured the fort of Sanamgarh and Budhargarh. गडकरी वंश के लोग मराठा किलों में वंशानुगत कर्मचारी थे। ठीक है, गडकरी कहाँ थे, मराठाओं के फोर्ट के कर्मचारी रहे थे। लेकिन 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में मनमानी भूमि राजस्व वसूली के कारण मराठा सेना ने बर्खास्तगी और अपनी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख में रखने के विरोध में विद्रोह किया। गडकरियों ने सनमगढ़ और भुदरगढ़ के किलों पर कब्जा कर लिया। इसको भी एक बार आप सिर्फ रीड कर लिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आता है सावंतवाड़ी विद्रोह। दिस रिवोल्ट टुक प्लेस इन 1844 एडी अंडर द लीडरशिप ऑफ मराठा चीफ फोंड सावंत। अन्ना साहेब देसाई also supported फोंड सावंत। सावंतवाड़ी रिवोल्ट, अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं रीजन, तो रीजन है हमारा महाराष्ट्र। अगर सेकंड हम लिखते हैं लीडर, तो लीडर है हमारे फोंड सावंत एंड अन्ना साहेब देसाई। ठीक है, ये हमारे लीडर के नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिवोल्ट ऑफ द राजा ऑफ विजय नगरम। द कंपनी डिमांडेड अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द राजा ऑफ विजय नगरम। नगर कहाँ पर था हमारा, तमिलनाडु में था। फिर एंड आस्क्ड हिम टू डिसबैंड हिज आर्मी। व्हेन द राजा रिफ्यूज्ड द कंपनी कॉन्फिस्केटेड हिज जमींदारी। कंपनी ने विजय नगरम के राजा से भारी धनराशि की मांग की और उनसे अपनी सेना भंग करने को कहा। जब राजा ने इनकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी जमींदारी को जब्त कर लिया। As a result, a revolt broke out. The Raja died in 1794. Later, British handed over the जागीर of the Raja's son. परिणाम स्वरूप एक विद्रोह भड़क उठा, राजा की मृत्यु हो गई और बाद में अंग्रेजों ने उनकी जागीरदारी उनके पुत्र को सौंप दी। पोलीगार विद्रोह ये वापस से आ गया, ये एक्चुअली हम ऊपर पढ़ चुके हैं तो हमें इसको वापस से नहीं पढ़ना है।
नेक्स्ट है त्रावणकोर का विद्रोह। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार हम उनको रीड कर लेते हैं। लीडर लेड बाय वीर पांड्या कट्टाबोमान इन 1799 विच वॉज कॉल्ड द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ द पॉलीगार्स। ठीक है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। सेकेंड पॉलीगार रिवोल्ट 1800 अंडर द लीडरशिप ऑफ कुमार समी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रावणकोर रिवोल्ट, ये वही रिवोल्ट है हमारा वेलुथम्पी वाला रिवोल्ट। कौन सा? वेलुथम्पी वाला रिवोल्ट है ये हमारा। एक बार रीड कर लेते हैं। 1850 में वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण अंग्रेजों ने त्रावणकोर के शासक को हटा दिया। परिणाम स्वरूप 1808-1804 में, ये उल्टा लिखा गया है, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को 1857 का विद्रोह का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये प्रिकर्सर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये ऊपर मेंशन नहीं था, ये यहाँ से न्यू फैक्ट है, बाकी ये पूरा एज इट इज है। इस विद्रोह ने नायर बटालियन ने वेलुथम्पी के साथ मिलकर विद्रोह किया। मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रिकर्सर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो नायर बटालियन थी वो वेलुथम्पी के साथ मिल गई थी, लेकिन ये ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे। और इसी प्रकार 1857 में भी जो हमारे इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो 1857 की आर्मी 1857 के रिवोल्ट में आर्मी में जो वर्क करते थे उसको छोड़ के हमारे इंडियंस के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह करा था। दैट्स वाई वो चीज पहले इन लोगों ने कर दी थी, इसलिए इसको प्रिकर्सर ऑफ 1857 रिवोल्ट कहा जाता है। प्रिकर्सर टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह का अग्रदूत। अब आता है कच्छ का विद्रोह। द ब्रिटिश डिपोज्ड किंग भरमल ऑफ कच्छ एंड प्लेस्ड हिज माइनर सन ऑफ द थ्रोन। कच्छ हमारे कहाँ पर आता है? गुजरात में। यानी कच्छ का रिवोल्ट का रीजन क्या हो जाएगा? सबको पता है, गुजरात। लीडर कौन हो जाएगा? लीडर हो जाएंगे हमारे भारमल। ठीक है, जब अंग्रेजों ने कच्छ के राजा भारमल को उनके पद से हटाया तो उनके नाबालिग बेटे को सिंहासन पे बिठा दिया। अब अगर भारमल को हटाएंगे तो ऑब्वियसली किसी और को तो बिठाएंगे, तो उनके जो बेटे थे बट वो नाबालिग थे तो उनको क्या करा? सिंहासन पर बिठा दिया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? भारमल और उनके समर्थक सरदारों यानी झरेजा ने विद्रोह कर दिया। तो भारमल के साथ आप लीडर में एक नाम और यहाँ पर लिख सकते हैं, झरेजा। ठीक है, अब यह विद्रोह तभी शांत हो सका जब 1831 में भरमल को फिर से सिंहासन पर बिठा दिया गया। नेक्स्ट है पाइका रिबेलियन 1817 to 1825। पाइका वर द सोल्जर्स ऑफ द खुर्दा रीजन ऑफ उड़ीसा हु यूज्ड लैंड रेंट फ्री लैंड। देखो, पाइका रिवोल्ट अगर हमारे पास आई तो रीजन में सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए उड़ीसा। ठीक है, फिर लीडर का मैं भी आपको बताऊंगी कौन है, बट ये जो है पाइका सोल्जर्स थे, कहाँ के? उड़ीसा का एक रीजन है खुर्दा रीजन। ठीक है, खुर्दा रीजन में, उड़ीसा के खुर्दा रीजन में पाइका जो लोग हैं वो कौन थे? वहां के सोल्जर्स थे। और वो वहां पर जो लैंड को यूज करते थे, जो भूमि को यूज करते थे, वो वहां का रेंट नहीं पे करते थे। ठीक है, ये पाइका लोग थे। यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। द ब्रिटिश फॉर्म्ड अ कमीशन अंडर वॉल्टर एवर टू कंट्रोल द पाइकास। अंग्रेजों ने पाइका को नियंत्रित करने के लिए वॉल्टर एवर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। जब ये रेंट फ्री लैंड पर रहते थे तो ऑब्वियस है ब्रिटिशर्स को तो वो चीज हजम होगी नहीं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? एक कमीशन बनाया पाइकास को कंट्रोल करने के लिए। किसकी अध्यक्षता में बनाया? वॉल्टर एवर की। This commission suggested that the rent-free ancestral land given to the Paikas should be taken over by the British administration। अब पाइका जो रेंट फ्री लैंड यूज कर रहे थे वो उनको पहले के राजाओं ने दिया था, मतलब उनके जो एंसेस्टर्स थे उनको दिया था, तो वो एंसेस्ट्रल लैंड की तरह एज अ एंसेस्ट्रल लैंड वो यूज कर रहे थे, रेंट फ्री यूज कर रहे थे। बट ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया वॉल्टर एवर के नेतृत्व में और उन्होंने ये कहा कि अब आप इस लैंड को किसको सौंप दोगे? ब्रिटिशर्स को सौंप दोगे। तो जब ये बात पाइकास को बोली ब्रिटिशर्स ने, तब पाइका लोगों ने क्या करा? विद्रोह करा, क्योंकि कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहेगा। दैट्स वाई पाइका पीपुल्स ने खुर्दा में रिवोल्ट कर दिया। दिस रिबेलियन वॉज लेड बाय बख्शी
जगबंधु लेटर द ब्रिटिश सप्रेस्ड दिस रिबेलियन एज वेल। तो अगर एग्जाम में आता है पाई का रिबेलियन या फिर पाई का रिवोल्ट, फर्स्ट पॉइंट हमको लिखना है रीजन। रीजन क्या है हमारा? खुर्दा, उड़ीसा। ठीक है। सेकंड है हमारा लीडर। लीडर कौन है? बख्शी, जग बंधु। क्या हो गए? ये हमारे लीडर हो गए। फिर थर्ड हमारा आ जाता है रीजन। क्या है रीजन ऑफ रिवोल्ट? क्या है? तो ब्रिटिशर्स, टीशर्स, देखो क्या है हमारा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा? टेकन रेंट फ्री लैंड ऑफ पाइका। ठीक है। हैव टुक अवे या टेकन अवे आप लिख सकते हो, टुक अवे रेंट फ्री लैंड ऑफ पाइका। दैट्स वाई उन्होंने क्या करा? विद्रोह करा। फिर आता है हमारा सिंगपो रिवोल्ट। सिंगपो नाम की जगह कहाँ पर है? असम में। रनुआ गोसाई कौन है? लीडर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको फिर से एक बार चीजें बताऊं, तो हमने अभी तक हमारे ट्राइबल रिवोल्ट को पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने जो फार्मर्स रिवोल्ट थे हमारे, उन्हें भी पढ़ लिया है। और ये हमने हमारा सिविलियन रिवोल्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर कुछ रिवोल्ट छूट गए होंगे तो मैं वो भी कवर कर लूंगी, और उसी के साथ में 1857 का रिवोल्ट मैं आपको समझाऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको सिलेबस बता देती हूँ। तो ये है हमारा पेपर फर्स्ट, पार्ट ए ऑफ हिस्ट्री, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें टोटल पार्ट ए में हिस्ट्री में 5 यूनिट्स है। अब इन 5 यूनिट्स में भी जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा पूरा आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर। जो सेकंड यूनिट है वो हमारे एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड है। थर्ड यूनिट हमारा अगेन इंडिया प्लस एमपी दोनों का है। फोर्थ यूनिट हमारा जो है ये हमारा आप देख सकते हो रिपब्लिकन नेशन, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, उसी के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडियन कल्चर हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, और ये सारी चीज दी हुई है। यानी ज्यादा इसमें क्या है? एमपी के बारे में। और फिफ्थ भी हमारा किसके बारे में है? एमपी के बारे में है। तो अगर हम हिस्ट्री में भी बात करें तो ज्यादा वेटेज किसका है यहाँ पर? एमपी हिस्ट्री का। मतलब वेटेज दोनों का है, बट आपको दिख रहा होगा एमपीपीएससी के एग्जाम में तो ज्यादा उन्होंने एमपी हिस्ट्री का यहाँ पर दिया हुआ है। तो जिसमें भी अब भी हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? यूनिट नंबर थर्ड पढ़ ले। जब हम एमपी पढ़ेंगे तब हम एमपी हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई हमने यूनिट नंबर थर्ड उठाया है। और इसमें भी हमने जो सेकेंड पॉइंट है रिएक्शंस ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये चीज हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक हमारे पीजेंट रिवोल्ट कवर कर लिए, यानी जो फार्मर्स ने रिवोल्ट करे थे। ट्राइबल रिवोल्ट्स कवर कर लिया है हमने। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर क्या कवर करा है? सिविलियन रिवोल्ट भी कवर कर लिए हैं। फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस यानी हमारा 1857 का रिवोल्ट, ये हम कल की वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम इंडियन रेनेसा पढ़ेंगे और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड इट्स लीडर पढ़ने वाले हैं। हम जल्द से जल्द आगे आने वाली 5 मतलब 5 लेक्चर्स मान लीजिए, 5-6 लेक्चर्स में हम ये चीज को कवर करने का ट्राई करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर लेक्चर्स आएंगे तो 7-8 लेक्चर्स चले जाएंगे। हम जल्द से जल्द यूनिट 3 कंप्लीट कर देंगे। जो इंडियन रेनेसा है ना, एक्चुअली ये टॉपिक बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा, बट हम जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे कि हम इसे कंप्लीट कर ले और आगे बढ़े, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। जुलाई चालू हो चुका है। जुलाई, अगस्त और सितंबर हमको कंप्लीटली मेंस पढ़ना है। सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से हम प्री चालू कर देंगे, तब हम प्री प्लस मेंस पढ़ेंगे। तो ये 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम जितना हो सके हमको मेंस हमारा कवर करना है विथ आंसर राइटिंग एंड विथ रिवीजन, दैट्स कंपल्सरी। ओके, सो
थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, और अगर आप तपस्या बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन स्टूडेंट्स के पास तक ये वीडियो पहुंचाए जिनकी मैं हेल्प कर सकूं मेरे इन लेक्चर्स के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। थैंक यू वेरी मच।